हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। ओके, ध्यान से देखिएगा। पजेसिव शब्द जो है, पजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक या संबंध सूचक, और पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। अब पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो आप जानते हैं। यह पजेसिव एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव के प्रकार में से है। पजेसिव सर्वनाम जो है यानी संबंधवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउंस, यह भी प्रोनाउन के प्रकार में से है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से इंग्लिश में किया जाता है। हिंदी में भी अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान जाइए, यहाँ पर आप संबंधवाचक शब्दों की बात करेंगे। संबंधवाचक शब्द, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काम के अनुसार उसका नाम रखा गया है। विशेषण का काम करेंगे तो उनको एडजेक्टिव या विशेषण कहेंगे। सर्वनाम का काम करेंगे तो उनको सर्वनाम या प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, सबसे पहला देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव में सबसे फर्स्ट आपका है माय। ठीक है, माय को हिंदी में बोलते हैं मेरा, मेरी, मेरे। ओके, ये आप जानते हैं। आई का पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव होता है उसे माय बोलते हैं। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माय पजेसिव केस होता है एडजेक्टिव के रूप में। ओके, माइन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। माई सेल्फ है। मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब इसी चैनल पर प्रोनाउंस के चार्ट का एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस का एडजेक्टिव, प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस का भी शब्द मिल जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस भी वहाँ मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर केवल पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहला है माय। माय का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। ओके, अर्थ भी यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड है आर। इसको आर बोलते हैं, आवर नहीं, आर। इसको बोलते हैं हमारा, हमारी, हमारे। ध्यान दीजिएगा, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक, हम सबका ऐसे भी होता है, हमारा, हमारी, हमारे। योर और योर, यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार लिखा है। तो इस योर को मैंने इसलिए लिखा है, यूँ सिंगुलर भी होता है, यूँ प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर रहेगा तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके भी होता है। ओके, ये तो हो गया एक व्यक्ति के लिए। अगर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए आएगा तब भी योर का ही प्रयोग करेंगे। वह होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। ये एक से अधिक अर्थात प्लूरल होगा। ओके, मैंने 2 बार लिख दिया है। फिर आता है हिज। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। ठीक है, यहाँ पर सम्मान के साथ अगर हो तो वहाँ पर उनका, उनकी, उनके भी आ सकता है। ये पुरुषों के लिए आता है, आप भी जानते हैं। ओके, ये हर है स्त्रियों के लिए, हिंदी वही होगी उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, सम्मान के साथ। इट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इट्स है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। इट्स का मतलब इसका, इसकी, इसके, ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों के लिए, किसी बात, किसी तथ्य के लिए, कथन के लिए, और जानवरों के लिए भी, छोटे जानवरों, कीड़ों मकोड़ों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैंने इसको पजेसिव एडजेक्टिव के ग्रुप में रखा है, श्रेणी में रखा है, तो इसका रीज़न समझ जाइए आप। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं यही पजेसिव डिटरमिनर होते हैं। ठीक, जिसको आप निर्धारक बोलते हो। पजेसिव एडजेक्टिव की एक खासियत होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस ट्रिक को आप समझ जाइएगा, आपको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस ट्रिक को आप ज़रूर समझिएगा। कहीं पर भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ एक नाउन ज़रूर आएगा। फिर से सुन लीजिए, मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है, आप इसको समझ जाइए कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव कहीं पर है
तो वहाँ पर नाउन ज़रूर मिलेगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो इसका यूज़ इंग्लिश में नहीं किया जा सकता। यही पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप माय, आर, योर सिंगुलर, योर प्लूरल, हिज, हर, इट्स, और एक शब्द आप और जानते हो, उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, आप जानते ही हो उसको। तो वो शब्द आप जानते हैं होता है देयर। ठीक है ना, यहाँ पर आप कर सकते हो देयर, तो ये आपका हो गया देयर्स। ठीक, अब ये जो देख रहे हैं बहुवचन होता है, तो होता है इनका, उनका, उनकी और उनके। ठीक, अब देख लीजिए, गौर से इसको देखिए, ज़रा समझने का प्रयास करिए आप। मैंने अलग तरीके से यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये वाला जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आप जानते ही हैं कौन कौन आता है, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन में माय पजेसिव केस के रूप में, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का आप जानते ही हैं यूँ आता है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में माय और आर आ गया, ए आई का पजेसिव एडजेक्टिव है, ए वी का पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में होता है यूँ। यूँ सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है, लेकिन यूँ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यूँ का होता है योर, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। फिर आता है ही, थर्ड पर्सन के रूप में, तो ही का होता है हिज, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर आता है सी का होता है हर, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। फिर उसके बाद आता है, आप जानते ही हैं, इट। तो इट आता है थर्ड पर्सन का, तो इट का होता है इट्स। फिर उसके बाद आता है दे का होता है पजेसिव एडजेक्टिव देयर। तो ये जो जितना आप देख रहे हैं ना, देयर, वन यानी माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, इनके साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, नाउन। ए फुल गारंटी है। हिंदी में ऐसे रहेगा तब भी नाउन मिलेगा, इंग्लिश में आपका कोई ऐसा शब्द लिखा होगा तब भी नाउन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अभी ध्यान से देख लेना। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, इसको आप समझ जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें होता क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर ये इक्वल टू हैं, बराबर हैं। इनका एक ही काम है अंग्रेजी में संबंध बताना, संबंध बताते हुए अर्थ को निश्चित करना। तो जिस नाउन के सामने यानी पहले आएंगे उसका संबंध सेंटेंस में किसी और से बताएंगे। अभी मैं लिखूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैंने जैसा कि बोला है कि इनको बिना नाउन का इंग्लिश में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सत्य है, आप बिना नाउन के वास्तव में ये जो मैं लिखा हूँ माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको बिना नाउन के आप इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये पजेसिव केस के एडजेक्टिव की या डिटरमिनर की खासियत होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, माय फादर लव्स मी, मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं। किसके पिताजी, अगर माय को मत लिखे यहाँ पर, फादर लव्स मी, पिताजी प्रेम करते हैं। तो पिताजी ठीक है, सबके पिताजी सबसे प्रेम करते हैं। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी के दूसरे के पिताजी भी मुझसे प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्यवहार अच्छा है तो दूसरे के पिताजी भी हमसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा माय फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये माय जो है मुझसे, यानी मुझसे और पिताजी के बीच में क्या स्थापित कर रहा है, क्या स्थापित कर रहा है भाई, संबंध स्थापित कर रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो संबंध बतलाने के लिए माय का प्रयोग हुआ है। क्या मैंने फार्मूला बताया, ट्रिक, पजेसिव केस का एडजेक्टिव आता है तो नाउन आता है। देख लीजिए, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, उसके बाद कॉमन नाउन आया है क्या, फादर। अगर माय कहीं अकेला आ जाए तो वह सेंटेंस गलत होगा, कभी भी सही नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। आवर कंट्री इज़ ग्रेट, आवर कंट्री इज़ ग्रेट, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। अब ध्यान दीजिएगा, खाली पढ़िए, कंट्री इज़ ग्रेट, खाली इतना ही लिखा है, कंट्री इज़ ग्रेट, देश महान है।
ये नहीं पता चल रहा है किस देश की बात चल रही है, अमेरिका की कि न्यूजीलैंड की, जापान है, कोरिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, किस देश की बात हो रही है, नहीं पता ही नहीं चल रहा। खाली ये है कि देश महान है, लेकिन यहाँ लिखा है आर कंट्री इज़ ग्रेट, हमारा देश महान है। बाकी देश के बारे में मैं नहीं जानता, यहाँ अपने देश की बात हम कर रहे हैं, तो इस देश से संबंध किसका है, हमारा, हम सबका संबंध है। तो यहाँ देखिए संबंध बताते हुए कंट्री कॉमन नाउन के रूप में लिया गया है, इसलिए पॉजेसिव इसका एडजेक्टिव है क्योंकि यह नाउन आया है। ओके, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई रिस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूँ, माई एल्डर्स अपने बड़ों का। एल्डर्स वैसे ध्यान दीजिएगा, एल्डर जो होता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन जैसे इसमें एस लग जाता है ये नाउन का काम करता है, तो ये नाउन के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, इसको एडजेक्टिव मत समझिएगा आप। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन के रूप में जब यहाँ पे काम कर रहा है तो आप इसको बस इतना समझिएगा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव फिक्स हो गया। मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, तो किसी भी बड़ों का सम्मान करता हूँ, समाज का हो, देश का हो, कहीं का भी हो, लेकिन यहाँ पे जोर देके कहा जा रहा है, संबंध बता रहा है, मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ जो हमसे बड़े हैं हमारे परिवार में, आसपास में। तो ये संबंध बता रहा है इन बड़ों से इनकी, इनके बीच में संबंध बतलाने वाला शब्द कौन है, पुल का काम कर रहा है, कौन है, माय, इसलिए पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है। यहाँ देख लीजिए, यू डिड योर जॉब, ठीक है, यू डिड योर जॉब, आपने अपना काम किया, जॉब माने काम, तुमने अपना काम किया, डिड माने किया सेकेंड फॉर्म है, तो तुमने काम किया। देखो यू डिड जॉब, तो जॉब अगर इसको हटा दो, तुमने काम किया, तो ये नहीं पता चल रहा है किसका किया, मेरा किया कि उनका किया, किसी और का किया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तुमने अपना काम किया, ये जॉब नाउन है, तो ये जो अपना शब्द है इस काम से किसका संबंध बता रहा है, यूँ, तुम्हारा, तो ये निर्धारक हो गया, डिटर्मिनर हो गया, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर हो गया। ये इनके अर्थ को निश्चित कर रहा है कि ये काम किसी और का नहीं है, खाली तुम्हारा ही है। देख रहे हैं ना, तो इतना मायने रखता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। लास्ट वाला देख लीजिए, द बर्ड ओपन इट्स बीक, यानी चिड़िया अपने चोंच खोली, चिड़िया अपने, ठीक है, इट्स यहाँ लगा है, यानी छोटे जानवर है, ठीक है, जानवर का मतलब क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब यहाँ पर एक पक्षी है, एक बर्ड है, तो बर्ड है इसलिए यहाँ पर छोटे पक्षियों वगैरह के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो चिड़िया चोंच खोली, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है किस चिड़िया की बात हो रही है। यहाँ पर ये चिड़िया जो देख रहे चिड़िया, इस चिड़िया ये जो चोंच है, ठीक है ना, इस चिड़िया से रिलेशन है। वैसे कोई भी चिड़िया चोंच खोलेगी तो अपनी ही खोलेगी, लेकिन इस नाउन पर, बीक जो नाउन है, इस पे जोर दिया जा रहा है, इट्स बीक, अपना चोंच खोली, किसी दूसरे के चोंच की बात नहीं हो रही है, पक्षी ने अपनी चोंच को खोला है। तो यहाँ पर इट्स किसके लिए आया है, बर्ड के लिए आया है, यानी बर्ड यहाँ पे पक्षी है, पक्षी छोटा सा एक कह सकते हो बर्ड है, क्रिएचर है, इसके लिए इट का प्रयोग होता है। तो संबंध बतलाने के लिए इट्स का प्रयोग होता है। तो बर्ड ओपन इट्स बीक, ये बीक नाउन है, ये बर्ड नाउन है, दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इट्स। तो इतना ध्यान दीजिएगा आप कि इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, पूरे इंग्लिश में काम देने वाला है। कहीं भी पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आएगा, वह बिना नाउन का इंग्लिश में या हिंदी में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। ये था पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन वे होते हैं जो संबंध तो बताते हैं लेकिन नाउन के बदले आते हैं। प्रोनाउन तो यही होते हैं ना, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के बदले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। ट्रिक क्या है कि इन प्लेस ऑफ नाउन, पॉजेसिव जो प्रोनाउन होंगे वे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, न कि नाउन के साथ। बात समझिएगा, जो पॉजेसिव केस के प्रोनाउन होंगे, देखिए वे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, न कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर से, फर्स्ट पर्सन माइन होता है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, वही अर्थ देगा जो ये अर्थ दे रहा था, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक।
आर्स हमारा, हमारी, हमारे, आर का एक पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। योर्स, योर्स एक वचन, बहुवचन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ठीक है ना, वही है पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव। तो ये हो गया पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। थोड़ा सा अंतर हो रहा है, यहाँ है हिज। हाँ, इस पे ज़रा गौर से आप चर्चा करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हिज, देखिए यहाँ पर पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव भी है, सब तो बदल रहा है, लेकिन हिज पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव भी है, हिज पॉजेसिव केस का प्रोनाउन भी है। कैसे हम समझेंगे अभी मैं बताऊंगा यूज़ में। यहाँ देखिए हर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ध्यान दीजिएगा, वो तो सेंटेंस में यूज़ के आधार पर हम समझ जाएंगे कि ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव केस का, ठीक है ही नहीं, एक कोई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो यूज़ के आधार पे। तो ये सी का हो गया हर से पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, ही का हो गया हिज पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, दियर, ठीक है, ये दियर था एडजेक्टिव के रूप में, दियर्स हो गया प्रोनाउन के रूप में। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोनाउन जो होते हैं वे नाउन के बदले आते हैं। प्रोनाउन किसके बदले आते हैं? नाउन के बदले आते हैं। हमेशा इनका प्रयोग आप जब भी देखोगे ये नाउन के बदले ही आएंगे। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इसकी परिभाषा होती है। लेकिन चूंकि नाम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर इसका काम होगा संबंध बतलाने का। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है। माइन इज ए ग्रेट कंट्री। ध्यान दीजिएगा, इन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता। पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। इन पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के आप इनको प्रयोग नहीं कर सकते। पूरे इंग्लिश में यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। तो माइन इज़ ए ग्रेट कंट्री, मेरा एक महान देश है। ध्यान दीजिएगा, मेरा देश महान नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आपने क्या लिखा था? आर कंट्री इज़ ग्रेट, हमारा देश महान है। यहाँ आर के साथ कंट्री नामक नाउन आया था, लेकिन यहाँ माइन अकेला आया है। देख लीजिए, माइन इज़ अ ग्रेट कंट्री, मेरा, ख्याली मेरा, ध्यान दीजिएगा, मेरा एक महान देश है। नाउन यहाँ पर आया है, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इतना है कि इस देश का संबंध इनसे है, बस। संबंध तो बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, नाम है पॉजेसिव केस का, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो संबंध तो बताएंगे, लेकिन मेरा देश, इस देश के जो संबंध है देश का मुझसे है। माइन इज़ ए ग्रेट कंट्री। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हो, माई कंट्री इज़ ग्रेट, तो ये वाला हो जाएगा पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव। हर पेन इज़ बेटर देन हिज। ध्यान दीजिएगा, हर पेन, यहाँ हर के बाद नाउन आ गया, ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, लेकिन हम चर्चा करेंगे इस पर। ये तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन आया है। उसकी कलम उससे, उससे मतलब, अब यहाँ ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो ये जो उससे देख रहे हैं ना, उससे यहाँ हिज लगा है। मैंने क्या बोला था? हिज जो होता है पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हिज, यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखा नहीं है। जैसे आई लाइक हिज बिहेवियर, मैं उसका व्यवहार पसंद करता हूँ, तो हिज के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज कहीं अकेला आएगा तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए अकेला आया है। तो यहाँ हर के साथ नाउन आया, इसलिए ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, ठीक है। हर है यहाँ पे, तो हर पेन इज़ बेटर देन हिज, तो उसकी कलम उससे ज़्यादा अच्छी है। तो उससे का मतलब जानते हैं? हर पेन इज़ बेटर देन हिज पेन। यहाँ पे पेन छुपा हुआ है, हर पेन इज़ बेटर देन हिज पेन। यहाँ लेकिन हिज लिखेंगे नहीं, हिज पेन अगर लिख दोगे तो ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव बन जाएगा। पेन को दो बार लिखना ही नहीं है, क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाउन के बदले रिपीट से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए, ठीक है, दोहराव से बचने के लिए ही तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हर पेन इज़ बेटर देन हिज पेन, यहाँ पेन नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन यहाँ पर आ गया है, संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस पेन से संबंध इनका है, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि नाउन लेके आए। ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, क्योंकि नाउन नहीं है लेकिन नाउन है, इसका अंदर ही है। हिज मतलब हिज पेन, ऐसे में। यहाँ माइन का मतलब माई कंट्री। ध्यान दीजिएगा, माई कंट्री इज़ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब ये है, लेकिन लिखोगे नहीं, इसके अंदर ये छुपा रहेगा, तभी तो ये प्रोनाउन बनेगा। दीज पेन्स आर आर्स, दीज पेन्स, ये कलमें
हमारी हैं। दीज पेन्स आर आर पेन्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेन छुपा है। एक कलमें हमारी कलमें हैं, लेकिन यहाँ पर पेन्स लिखोगे नहीं, आर पेन लिखोगे नहीं। आर लगाओगे तभी, यहाँ पर एस को हटाओगे तो पेन्स लिख सकते हो, लेकिन आपको आर पेन लिख करके आपको डायरेक्ट कर देना है आर्स। तो इसमें छुपा है आर्स इज इक्वल टू आर पेन, हीज इज इक्वल टू हिज पेन्स, ठीक है ना, हिज पेन, और माइन इज इक्वल टू माई कंट्री। चौथा है दोज बुक्स वर योर्स, वे पुस्तकें तुम्हारी थीं। तो दोज बुक्स वर योर बुक्स, इसका मतलब ये है। तो यहाँ योर्स का मतलब है योर बुक, ठीक है, यस लगा, योर बुक्स ए होगा। तो लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये होता है प्रोनाउन, इसके साथ नाउन लगा नहीं सकते। ये होता है प्रोनाउन, इसके साथ नाउन लगा नहीं सकते। ये होता है प्रोनाउन, इसके साथ नाउन लगा नहीं सकते। ये होता है प्रोनाउन, इसके साथ नाउन लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बदले आते हैं, न कि नाउन के साथ आते हैं। अब ऐसा कभी लेटर वगैरह में आप देखते हो, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खाली इतना से मतलब है आपका, खाली इसका मतलब है आपका या तुम्हारा, आपका वफादार। यहाँ फेथफुल मत लिखना है आप, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर आप फेथफुल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। फेथफुल एडजेक्टिव होता है, अब फेथफुली मतलब भी यहाँ एडजेक्टिव है। यहाँ पर फेथफुली का मतलब मत समझिएगा आपका वफादारी ढंग से। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना योर्स, ये प्रोनाउन के रूप में आया है, तो ये लिखा रहेगा एडवर्ब, लगेगा कि एडवर्ब है, लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। तो इसका मतलब है आपका वफादार, आपका सच्चा, योर सिंसियरली, आपका सच्चा या वफादार, योर ओबीडियंटली, आपका ईमानदार, ठीक है, आपका आज्ञाकारी। तो यहाँ पर ये जो योर्स शब्द देखते हो ना लेटर में, एप्लीकेशंस में आप देखते हो, तो योर्स के साथ हमेशा एडवर्ब वाला शब्द लिखते हैं जो कि एडजेक्टिव जैसा व्यवहार करता है। तो इसका अर्थ खाली होता है योर्स, आपका, 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 आपका या आपकी या आपकी, ध्यान देना। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पजेसिव केस के एडजेक्टिव और पजेसिव केस के प्रोनाउन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाया, एक बार गौर से सुन लीजिएगा। इंग्लिश में माय, आर, योर एक वचन, योर बहुवचन, हीज, हर, इट्स और देयर, यही पजेसिव केस के एडजेक्टिव होते हैं। इन्हीं को पजेसिव केस का डिटरमिनर भी कहा जाता है। इनकी खासियत होती है, कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 ये शब्द कहीं पर आपको दिखेंगे, पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप उसके बाद नाउन ज़रूर पाओगे, पक्का नाउन पाओगे। तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव डिटरमिनर ही होगा, बिना नाउन का इनको इंग्लिश में कहीं नहीं पाओगे, इनका प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये होते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, ये होते हैं पजेसिव केस के प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन के बदले आते हैं, इनके साथ पूरे अंग्रेजी में कहीं पर आप नाउन नहीं पाओगे, क्योंकि ये नाउन के बदले आते हैं और उनका संबंध बतलाते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन के बदले आते हैं लेकिन उसी नाउन से संबंध बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में कोई अंतर नहीं होता, हिंदी जो ये होती है वही ये भी होती है। ओके, फिर से सुन लीजिए, पजेसिव केस के एडजेक्टिव या पजेसिव केस के डिटरमिनर्स इंग्लिश में बिना नाउन के प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। पजेसिव केस के प्रोनाउन बिना नाउन के प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बदले आते हैं और उनका संबंध बतलाते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको पजेसिव केस का एडजेक्टिव और पजेसिव केस का ये जो सर्वनाम है, एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, आपने जो भी अच्छे से समझाया है वो हमें समझ में आ गया है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ढेर सारे लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।